महाकुंभ में हादसे के बाद फिर से हालात सामान्य हो गए हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ में अमृत स्नान शुरू हो गया है। सबसे पहले तीनों शंकराचार्य ने एक साथ अमृत स्नान किया, फिर सभी अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। लेकिन इससे पहले संगम नगरी में एक अफवाह के बाद मची भगदड़ से हुई श्रद्धालुओं की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर पहुंचे थे। इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे एक अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद महाकुंभ के अखाड़ों ने अमृत स्नान को निरस्त कर दिया। भगदड़ के बाद जूना अखाड़ा जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत कई महामंडलेश्वरों ने अपने रथ लौटा दिए। पहले तय हुआ कि अखाड़ों के साधु संत मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। संतों ने हादसे के कारण कोई बड़ा जुलूस नहीं निकाला, सिर्फ सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया। साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम में जाकर स्नान करते नजर आए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और लगातार उनके संपर्क में भी है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर लोग ध्यान न दें। योगी ने कहा कि प्रयागराज में भी 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं की संगम पर भीड़ है। वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह से हालात के जायजे ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सुबह से 4 बार उनसे बात की है। उन्होंने बताया है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव अब भी है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल
हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। दूसरी तरफ हादसे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश खूब हुई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अव्यवस्था भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की वीआईपी गुंडागर्दी, पुलिसिया और सरकारी भ्रष्टाचार का परिणाम है, जिसके कारण लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। सरकार का अभी भी ध्यान सिर्फ आंकड़े छुपाने पर है ताकि नाकामियां छुपाई जा सके। सरकार का जितना ध्यान मीडियाबाजी में है, अगर सरकार महाकुंभ की व्यवस्था सुधारने पर देती तो आज यह घटना नहीं होती। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार को हादसे के लिए जिम्मेवार ठहराया। कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेवार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने वाले हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। हादसे के कुछ घंटों के अंदर हालात सामान्य हो गए। लोग फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ संगम में डुबकी लगाते नजर आए। करीब 5 करोड़ लोग संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है कि आखिर क्या कारण रहा कि 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार लोगों की जान नहीं बचा सकी। आखिर क्यों प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ को इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से नहीं बचाया जा सका? जब पिछले 2-3 दिन से लगातार भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो फिर अमृत स्नान से पहले प्रशासन ने आखिर व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों मेले में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? कहा तो यह भी जा रहा है कि कुंभ को धार्मिक पर्व की जगह राजनीतिक इवेंट में बदलने के कारण यह हादसा हुआ है। राजनीतिक हस्तियों के आने की वजह से प्रशासन का पूरा ध्यान वीआईपी पर लगा रहा और आम आदमी पर प्रशासन का ध्यान कम रहा। पूरे देश में वीआईपी पास लेने की होड़ मची थी। जिला स्तर के नेता तक को वीआईपी पास मिल रहा था। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े लेवल पर वीआईपी पास आखिर जारी कहां से हो रहे थे? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।